यू आदमी सच बोलने से काहे को डरा है? हमने तो सुनी बीवी से डरा है, आदमी सच बोलने से भी डरा है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। सच बोलने तो मत डरो, ठीक है बीवी होम मिनिस्टर हो, उन तो डरना चाहिए। देश की नारी सब पे भारी, जो तुम जैसे ऐसे आदमियों को निभा रही, ठीक तो आपको सच बोलने में क्या दिक्कत है? सच बोल लो। क्या परेशानी है इस समय? वो भी आए जी अक्षय कुमार जो राष्ट्र, देखिए बड़ा अहम आपने सवाल उठा लिया। अक्षय कुमार जी इतने हेल्थ में फिट, परफेक्ट और एक्टोटाइज में वो बिजी हैं। हो सकता है कहीं अपना हेल्थ का प्रमोशन कर रहे हो, बिजी हो सके ऐसी बात। और मैं आपको बता दूं, कहीं वो अभी मैंने एक देखा था, वो उनसे मिले हैं, योगी जी से मिले ना। हाँ, हो सकता है उनके साथ मीटिंग में बिजी हो मेरे पास। वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं हो। या ये तारीख जब तक वे चाहेंगे तब तक चलेंगी। और मैं आपको बता दूं, देखिए दोनों ही, उनकी मम्मी जी जो है माननीय सांसद हमारी मथुरा से, और वो भी अब बैठ गए हैं। अब भैया उन्हें थोड़ी किसानों की परेशानी दिखेगी जब तक हम किसानों की तरह रहे। हमारा रहन सहन किसानों की तरह, शर्म करो। आपको इतना युवा पसंद करता है सन्नी देओल जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसानों के परिवार से हो, आपने दिखाया, मैंने बहुत सी उसमें देखा है कि आपका रहना सहना भी सब गाँव जैसा है, तो इनको सहयोग करो। आप सरकार को नहीं करो, सरकार ने थोड़ी आपको बनाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया। पंजाब गुरदासपुर से आप हैं और देख नहीं रहे आप पंजाबी यहाँ पे कितना सहयोग कर रहे हैं, देश का किसान कितना सहयोग कर रहा है। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आप किसकी गोदी में जाके बैठो। अब की बार बना दिया आपको इन्होंने, अगली बार बना देंगे। अगर आप इस पार्टी या इस सरकार के पक्ष में ना होते, आज हमारे बीच में होते, तो हमें कितना अच्छा लगता, कितना सहयोग मिलता आपका, और भी युवा आपसे प्यार करता। आपकी इस हरकत से मेरे हिसाब से तो आपको आपकी जितनी भी पॉपुलैरिटी कम हो रही होगी। और मैं तो आपको बहुत पसंद करती थी, अब नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत का सहयोग कर रहे हैं। और भी बहुत हमारे आर्टिस्ट जो हैं, फिल्म इंडस्ट्री से नेता अभिनेता जो हैं, बहुत बचे हुए हैं जिनके मौन नहीं खुले हैं भैया। अनुपम खेर जी हैं जो हमेशा नेशनलिज्म की बात करते हुए, भैया ऐसा हो सके इन्होंने उनके मुंह पे चिप्पी लगा दी हो। अब अनुपम खेर जी से पूछो, वो काहे को बोलेंगे? उनकी जब घरवाली है पार्टी में तो वो काहे को बोलेंगे? वे ना बोलेंगे, वो भी तो है। याद है मेरे अनुपम खेर जी की जो बीवी है किरण खेर जी, वो पार्टी में है, तो वो कैसे बोलेंगे? लेकिन मेरी समझ में एक मामला ना आवे भैया, यू आदमी सच बोलने से काहे को डरा है? हमने तो सुनी बीवी से डरा है, आदमी सच बोलने से भी डरा है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। सच बोलने तो मत डरो, ठीक है बीवी होम मिनिस्टर हो, उन तो डरना चाहिए। देश की नारी सब पे भारी, जो तुम जैसे ऐसे आदमियों को निभा रही, ठीक तो आपको सच बोलने में क्या दिक्कत है? सच बोल लो। क्या परेशानी है इस समय? वो भी आए जी अक्षय कुमार जो राष्ट्र, देखिए बड़ा अहम आपने सवाल उठा लिया। अक्षय कुमार जी इतने हेल्थ में फिट, परफेक्ट और एक्टोटाइज में वो बिजी हैं। हो सकता है कहीं अपना हेल्थ का प्रमोशन कर रहे हो, बिजी हो सके ऐसी बात। और मैं आपको बता दूं, कहीं वो अभी मैंने एक देखा था, वो उनसे मिले हैं, योगी जी से मिले ना। हाँ, हो सकता है उनके साथ मीटिंग में बिजी हो मेरे भाई, हो सके उनका भी कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी सहयोग उनका नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, सब देखेंगे, हम सबसे बात करेंगे। सबको हम जिन लोगों को हम सहयोग करते हैं ना, इन लोगों को, ऐसे लोगों को हम उन्हें फिर सहयोग नहीं करेंगे। हम खुद देखिए, हम सबकी तो कहते नहीं, हम खुद इनकी मूवी देखने नहीं जाने के कभी भी। और बता, जब ये सच के साथ नहीं तो हम इनके साथ नहीं। देखो मैं आपसे एक बात बता दूं, पहली बात तो शाहीन बाग वाला मुद्दा एक अलग था। ये हमारे किसान है, इसमें सभी किसान है, इसमें कोई धर्म कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। जब ये बोल रहे थे कि टुकड़े टुकड़े हो रहे, इन्हें पता होगा टुकड़े टुकड़े गैंग का जो मेन आदमी है, इनके दौरे फोन आया होगा, मेरे दौरे तो आया नहीं, इनके दौरा आया होगा कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये करवा रहे वो करवा रहे। ये देश का अन्नदाता है, किसान है, ये किसी भी समुदाय से किसी भी धर्म से इसको ना जोड़े, ये पूरा हमारा एक परिवार है और उनको पता होगा। आज वो क्यों चुप है? फिर मामला क्या भैया? इतना तो आदमी अपनी घरवाली से न डरता जितना सच बोलने से डर रहा। बड़ा अहम सवाल आपने करा, ये मैंने अपनी पहली बाइट में भी बोला। एक बात आपको बता दूं, मैंने वो वीडियो देखी, आपने देखी है नहीं देखी है? वो लड़की हमारे अंकल जी को कवर कर रही है, छू नहीं रही है, ऐसे कवर कर रही है, अंकल ऐसे पीछे हट रहे हैं, उनको ऐसे कवर कर रही है। तो आपको मैं बता दूं, नारी का हमारे देश में बड़ा सम्मान हुआ है, और जो और खुद लड़की इस तरीके से कर रही है उनको, तो आप सोच सकते हैं कि वो छेड़छाड़ हम लोग उनके साथ कर रहे हैं या हमारे किसान बड़े बुजुर्ग भाई कर रहे हैं, या वो कर रही है। देखा नहीं आपको, इस तरीके से कवर कर रही है, इधर से कर रही है, उधर से कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप देश की नारी है, देश की लड़की है, ऐसे वाहियात हरकत करते हुए। शुक्र है परमात्मा ने किसी न किसी एक खुदा के नेक बंदे को ईश्वर ने भेजा है,
वहाँ पे जो उसकी वीडियो वो कवर हुई है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जी न्यूज कितना बढ़िया है, कितने साफ चैनल है, कितने साफ उनके लोग हैं, अंदाजा लगा सकते हैं उस वीडियो को। ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 3-4 चैनल रिपब्लिक और जी न्यूज ही दिख रहे थे, तो और तो नहीं थे, तो फिर भैया उनकी आईडी वे लगी हुई है, तो आप समझ सको आंदोलन का रुख बदलने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन बदनाम नहीं होने का, क्योंकि सच छुपता नहीं। देखा नहीं उनकी वीडियो कवर कितनी करी, किस बंदे ने करी, उसको स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से, जिसने भी वो वीडियो कवर करी, उस लड़की की वो हरकतें कवर करी है। उन लोगों का बजाय ये दिखाने के यहाँ जो शहादत हो रहा है उस पे कुछ नहीं भैया, आप कैसे ना दिखाया। हमारे बड़े बुजुर्ग गुलतान सिंह जी शहीद हो गए हैं, हमारे सरदार जी, मुझे उनका नाम नहीं पता, मेरे बाबा जी कश्मीर सिंह जी, ठीक है, मुझे उनका नाम नहीं पता। नमन उनको, ईश्वर अपने चरणों में जगह दे, परमात्मा इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे उनके परिवार को। बहुत ज्यादा दिखाया उन्होंने। अब वे कहांगे, वे जो पूछ रहे हैं जितने किसान शहीद हुए हैं ना, उनकी वो लाओ, सर्टिफिकेट लाओ, किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, सर्टिफिकेट लाओ। अब इतने मीडिया पे चल रहा है, इतना चल रहा है, ऊपर उनको श्रद्धांजलि दी, सर्दी में गुलतान सिंह जी हमारे शहीद हो गए। अब वो मीडिया कैसे ना दिखा रही, दिखावे सच। और वो जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वे आवे यहाँ पे देखें इसकी सर्टिफिकेट सच है नहीं है। बताओ, संजीव वर्मा जो भी है, आवे देखे यहाँ पे, इतने लोगों के बीच में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहाँ पे देखा नहीं पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने हमारे बुजुर्ग ने ऐसा काम किया, दुख हो गया, कष्ट होकर के। तो अब देखे ना, अब लिकाड़े में सर्टिफिकेट की शहीद ये किसान आंदोलन में हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, आमे वे यहाँ पे आए वे, यहाँ फटके वे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार के, देश के हुक्मरान किसको, देश की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, भैया मान जाओ जल्दी, हमारे बहुत बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, हमारी हिम्मत टूटने की नहीं है, क्योंकि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं मानोगे, कल मानोगे, कल नहीं मानोगे, परसों मानोगे, आंदोलन जारी रहेगा। 50-50 पे खत्म नहीं होने का। दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। मैं यही मेरा संदेश है आपको, और युवाओं को मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, बहुत ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। मेरी माताएं बहनें बड़ा सहयोग करी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत कर रहे हैं, बहुत सहयोग आपका मिल रहा है मुझे। किसान योजना अभी तक का 15 साल का रिकॉर्ड सर्दी ने तोड़ा है, तो सरकार को कुछ दिखता नहीं है कि तो ये वाली बात उनसे आप पूछा करो और हमें भी बताया करो। देख नहीं रहो कितनी देश की मट्टी पलीत होगी, कितना देश का नुकसान हो गया। उन्हें उद्योगपतियों का, स्पेशल उन्हें उद्योगपतियों का दिख रहा कि इतना नुकसान हो गया उनका, इतना नुकसान हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, वो हमारे घर का, हमारे देश का नुकसान नहीं है। और हमारी फसल वहाँ बिजार खा रहे हैं गाँव में, और हम यहाँ आंदोलन कर रही हो, हमारे देश का नुकसान नहीं है। यहाँ बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है, हमारी माता बहन लगी हुई लंगर सेवा कर रही है, ये हमारे देश का नुकसान नहीं है। अपने घर को छोड़े पड़ रहे हैं, उनको उनका नुकसान दिख रहा। तो ये वाले सवाल आप उनसे करके हमें बता देकर मेरे भाई एक दे। क्या रीजन है आप यहाँ पे किसान आंदोलन में आई और आप कई जगह पे वायरल हो गई? देखिए, किसान आंदोलन में आने का रीजन तो कुछ नहीं, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मैं किसान परिवार से हूँ, खेती भी मैंने कर रखी है, तो इसमें कोई रीजन तो है नहीं मेरा आने का। मेरा अधिकार था, मेरा हक था, मुझे आना चाहिए, तो मैं इसलिए आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरी वीडियो वायरल हो रही है। मेरे को बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद इतना दिया, और युवाओं ने इतने प्यार मोहब्बत अपना दिया, और मुझे समझा कि मैं उनकी आवाज़ पहुँचा रही हूँ, तो इसलिए वायरल हो रही है। तो इसमें कोई मुकदमा थोड़ी बनता है कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है। जी, बात तो मैं अपने किसानों की कर रही हूँ ना, और किसानों के हित की बात कर रही हूँ, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई अधिकार हमारा हमसे छीन ले, आने से हमने कोई रोक दे। जी, आपके बारे में जानना चाहते हैं लोग कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या आपकी पृष्ठभूमि है? हाँ जी, आपने बड़ा कैड़ा प्रश्न पूछ लिया। एक बड़े भाई थे, वो उन्होंने कल भी इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने भी पूछा था। मेरा नाम पूनम पंडित है, और मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, और राइफल एसोसिएशन जोड़ी से मैंने शूटिंग की शिक्षा ली है। वहाँ पे मेरी कोच नीतू शौरान जी हैं, मैडम साई की वो टीचर हैं, उनसे मैंने शिक्षा लिया। वो हर जगह मेरे साथ में जाती थी। 10वीं 12वीं की जो पढ़ाई है मैंने मेरठ से की, उसके बाद BA में मैंने गजरौला से किया हुआ है। और जो मेरा शूटिंग का कैरियर था काफ़ी बहुत अच्छा था 2018 तक। 2018 में मेरा ओपन से इंटरनेशनल में जब गोल्ड मेडल हुआ, तो शूटिंग बड़ा महंगा गेम है, बड़े भाई बड़ी जिम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर, तो मैं उसको नहीं निभा पाई। तो मैंने वहीं पे शूटिंग को अब बिल्कुल बैठ कह दिया, उनसे नमस्कार कर लिया शूटिंग से कि अब मैं आपको नहीं झेल पा रही हूँ। और शूटिंग के करियर में मेरी जो मैडम है नीतू शौरान, और मेरे कोच जूनियर कोच वाजिद खान जी जो हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग किया, और मेरे परिवार से मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं होता था।
और आप समझते हैं कि गांव से लड़की अकेली जाए तो बड़ा भारी पड़ता है। तो मेरी जो मैडम है, मेरी कोच नीतू चौरान, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो स्पेशल थैंक यू उनके लिए। और उन्होंने मेरे को अपने पास सुलाना, अपने साथ लेके जाना, आना जाना सब उन्हीं के साथ मेरा होता था। बड़ा सहयोग उन्होंने मुझे शूटिंग में किया है। उसके बाद मेरे घर की थोड़ी स्थिति सी है, ख़राब हो गई। मैंने जॉब भी किया है। मैंने शूटिंग के बाद में 2018 में मैंने जब शूटिंग छोड़ दी, उसके बाद में मैंने एज ए बाउंसर जॉब की है। मिस सपना चौधरी हरियाणा की जो मशहूर डांसर हैं, उनके यहाँ पे मैंने जॉब किया। लास्ट जॉब मेरा 21 दिसंबर 2018 को था उनके यहाँ पे। तो समझ में एक मामला ना आवे भैया, यू आदमी सच बोलने से काहे को डरा है? हमने तो सुनी बीवी से डरा है, आदमी सच बोलने से भी डरा है? ये तो बड़ी शर्म की बात है। सच बोलने तो मत डरो, ठीक है, बीवी होम मिनिस्टर हो, उन तो डरना चाहिए। देश की नारी सब पे भारी, जो तुम जैसे ऐसे आदमियों को निभारी, ठीक। तो आपको सच बोलने में क्या दिक्कत है? सच बोल लो। अक्षय कुमार क्या परेशानी है इस समय? वो भी आए हुए हैं जी, अक्षय कुमार जो राष्ट्र। देखिए, बड़ा अहम आपने सवाल उठा लिया। अक्षय कुमार जी इतने हेल्थ में फिट, परफेक्ट और एक्टोटाइज में वो बिजी हैं। हो सकता है कहीं अपना हेल्थ का प्रमोशन कर रहे हैं। वे चाहेंगे तब तक चलेंगी। और मैं आपको बता दूं, देखिए, दोनों ही, उनकी मम्मी जी जो हैं माननीय सांसद हमारी मथुरा से, और वो भी अब बैठ गए हैं। अब भैया उन्हें थोड़ी किसानों की परेशानी दिखेगी जब तक हम किसानों की तरह रहे। हमारा रहन सहन किसानों की तरह। शर्म करो, आपको इतना युवा पसंद करता है। सन्नी देओल जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसानों के परिवार से हो, आपने दिखाया, मैंने बहुत सी उसमें देखा है कि आपका रहना सहना भी सब गाँव जैसा है। तो इनको सहयोग करो, आप सरकार को नहीं करो। सरकार ने थोड़ी आपको बनाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया। पंजाब गुरदासपुर से आप हैं और देख नहीं रहा पंजाबी यहाँ पे कितना सहयोग कर रहे हैं, देश का किसान कितना सहयोग कर रहा है। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आप किसकी गोदी में जाके बैठो। अब की बार बना दिया आपको इन्होंने, अगली बार बना देंगे। अगर आप इस पार्टी या इस सरकार के पक्ष में ना होते, आज हमारे बीच में होते, तो हमें कितना अच्छा लगता, कितना सहयोग मिलता आपका, और भी युवा आपसे प्यार करता। आपकी इस हरकत से मेरे हिसाब से तो आपकी जितनी भी पॉपुलैरिटी कम हो रही होगी। और मैं तो आपको बहुत पसंद करती थी, अब नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत का सहयोग कर रहे हैं। और भी बहुत हमारे आर्टिस्ट जो हैं, फिल्म इंडस्ट्री से नेता अभिनेता जो हैं, बहुत बचे हुए हैं जिनके मौन नहीं खुले हैं भैया। अनुपम खेर जी हैं जो हमेशा नेशनलिज्म की बात करते हैं, भैया ऐसा हो सका है इन्होंने उनके मुंह पे चिप्पी लगा दी हो। अब अनुपम खेर जी से पूछो, वो काहे को बोलेंगे? उनकी जब घरवाली है पार्टी में तो वो काहे को बोलेंगे? वे ना बोलेंगे, वो भी तो है। याद है मेरे अनुपम खेर जी की जो बीवी है किरण खेर जी, वो पार्टी में है, तो वो कैसे बोलेंगे? लेकिन मेरी समझ में एक मामला ना आवे भैया, यू आदमी सच बोलने से काहे को डरा है? हमने तो सुनी बीवी से डरा है, आदमी सच बोलने से भी डरा है? ये तो बड़ी शर्म की बात है। सच बोलने तो मत डरो, ठीक है, बीवी होम मिनिस्टर हो, उन तो डरना चाहिए। देश की नारी सब पे भारी, जो तुम जैसे ऐसे आदमियों को निभारी, ठीक। तो आपको सच बोलने में क्या दिक्कत है? सच बोल लो। अक्षय कुमार क्या परेशानी है इस समय? वो भी आए हुए हैं जी, अक्षय कुमार जो राष्ट्र। देखिए, बड़ा अहम आपने सवाल उठा लिया। अक्षय कुमार जी इतने हेल्थ में फिट, परफेक्ट और एक्टोटाइज में वो बिजी हैं। हो सकता है कहीं अपना हेल्थ का प्रमोशन कर रहे हो, बिजी हो सके ऐसी बात। और मैं आपको बता दूं, कहीं वो अभी मैंने एक देखा था, वो उनसे मिले हैं, योगी जी से मिले ना। हाँ, हो सकता है उनके साथ मीटिंग में बिजी हो मेरे भाई, हो सके उनका भी कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी सहयोग उनका नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, सब देखेंगे, हम सबसे बात करेंगे। सबको हम जिन लोगों को हम सहयोग करते हैं ना, इन लोगों को, ऐसे लोगों को हम उन्हें फिर सहयोग नहीं करेंगे। हम खुद देखिए, हम सबकी तो कहते नहीं, हम खुद इनकी मूवी देखने नहीं जाने के कभी भी। और बता, जब ये सच के साथ नहीं तो हम इनके साथ नहीं। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, पहली बात तो शाहीन बाग वाला मुद्दा एक अलग था। ये हमारे किसान है, इसमें सभी किसान है, इसमें कोई धर्म कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। जब ये बोल रहे थे कि टुकड़े टुकड़े हो रहे, इन्हें पता होगा टुकड़े टुकड़े गैंग का जो मेन आदमी है, इनके द्वारा फोन आया होगा, मेरे द्वारा तो आया नहीं, इनके द्वारा आया होगा कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये करवा रहे वो करवा रहे। ये देश का अन्नदाता है, किसान है, ये किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म से इसको ना जोड़े, ये पूरा हमारा एक परिवार है। और उनको पता होगा। आज वो क्यों चुप है? फिर मामला क्या भैया? इतना तो आदमी अपनी घरवाली से न डरता जितना सच बोलने से डर रहा। बड़ा अहम सवाल आपने करा। ये मैंने अपनी पहली बाइट में भी बोला। एक बात आपको बता दूं, मैंने वो वीडियो देखी, आपने देखी है नहीं देखी है? वो लड़की हमारे अंकल जी को कवर कर रही है, छू नहीं रही है, ऐसे कवर कर रही है, अंकल ऐसे पीछे हट रहे हैं, उनको ऐसे कवर कर रही है। तो आपको मैं बता दूं, नारी का हमारे देश में बड़ा सम्मान हुआ है। और खुद लड़की इस तरीके से कर रही है उनको, तो आप सोच सकते हैं कि वो छेड़छाड़ हम लोग उनके साथ कर रहे हैं, या हमारे किसान बड़े बुजुर्ग भाई कर रहे हैं, या वो कर रही है। देखा नहीं आपको, इस तरीके से कवर कर रही है, इधर से कर रही है, उधर से कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप देश की नारी है, देश की लड़की है, ऐसे वाहियात हरकत करते हो। शुक्र है परमात्मा ने किसी न किसी एक खुदा के नेक बंदे को ईश्वर ने भेजा है
वहाँ पे जो उसकी वीडियो वो कवर हुई है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जी न्यूज कितना बढ़िया है, कितने साफ चैनल है, कितने साफ उनके लोग हैं, अंदाजा लगा सकते हैं उस वीडियो को। ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ 3-4 चैनल रिपब्लिक और जी न्यूज ही दिख रहे थे, तो और तो नहीं थे, तो फिर भैया उनकी आईडी वे लगी हुई है, तो आप समझ सको आंदोलन का रुख बदलने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन बदनाम नहीं होने का, क्योंकि सच छुपता नहीं। देखा नहीं उनकी वीडियो कवर कितनी करी, किस बंदे ने करी, उसको स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से, जिसने भी वो वीडियो कवर करी, उस लड़की की वो हरकतें कवर करी है। अच्छा, उन लोगों का बजाय ये दिखाने के यहाँ जो शहादत हो रहा है उस पर कुछ नहीं भैया, आप कैसे ना दिखाया। हमारे बड़े बुजुर्ग गुलतान सिंह जी शहीद हो गए हैं, हमारे सरदार जी, मुझे उनका नाम नहीं पता, मेरे बाबा जी कश्मीर सिंह जी, ठीक है, मुझे उनका नाम नहीं पता। नमन उनको, ईश्वर अपने चरणों में जगह दे, परमात्मा इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे उनके परिवार को। बहुत ज्यादा दिखाया उन्होंने। अब वे कहांगे, वे जो पूछ रहे हैं जितने किसान शहीद हुए हैं ना, उनकी वो लाओ, सर्टिफिकेट लाओ, किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, सर्टिफिकेट लाओ। अब इतने मीडिया पे चल रहा है, इतना चल रहा है, ऊपर उनको श्रद्धांजलि दी, सर्दी में गुलतान सिंह जी हमारे शहीद हो गए। अब वो मीडिया कैसे ना दिखा रही, दिखावे सच। और वो जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वे आवे यहाँ पे देखें इसकी सर्टिफिकेट सच है नहीं है। संजीव वर्मा जो भी है, आमे देखे यहाँ पे, इतने लोगों के बीच में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहाँ पे देखा नहीं पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने, हमारे बुजुर्ग ने ऐसा काम किया, दुख हो गया, कष्ट होकर के। तो अब देखे ना, अब लिकाड़े में सर्टिफिकेट कि शहीद ये किसान आंदोलन में हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, आमे वे यहाँ पे आए वे, यहाँ भटके वे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार के, देश के हुक्मरान किसको, देश की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, भैया मान जाओ जल्दी, हमारे बहुत बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, हमारी हिम्मत टूटने की नहीं है, क्योंकि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं मानोगे, कल मानोगे, कल नहीं मानोगे, परसों मानोगे, आंदोलन जारी रहेगा। 50-50 पे खत्म नहीं होने का। दिमाग से गलत फहमी निकाल दे। मैं यही मेरा संदेश है आपको, और युवाओं को मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, बहुत ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। मेरी माताएं बहनें बड़ा सहयोग करी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत कर रहे हैं, बहुत सहयोग आपका मिल रहा है मुझे। किसान योजना अभी तक का 15 साल का रिकॉर्ड सर्दी ने तोड़ा है, तो सरकार को कुछ दिखता नहीं है कि तो ये वाली बात उनसे आप पूछा करो और हमें भी बताया करो। देख नहीं रहो कितनी देश की मट्टी पलित होगी, कितना देश का नुकसान हो गया। उन्हें उद्योगपतियों का, स्पेशल उन्हें उद्योगपतियों का दिख रहा कि इतना नुकसान हो गया, उनका इतना नुकसान हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, वो हमारे घर का, हमारे देश का नुकसान नहीं है। और हमारी फसल वहाँ बिजार खा रहे हैं गाँव में, और हम यहाँ आंदोलन कर रही हो, हमारे देश का नुकसान नहीं है। यहाँ बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है, हमारी माता बहन लगी हुई लंगर सेवा कर रही है, ये हमारे देश का नुकसान नहीं है। अपने घर को छोड़े पड़ रहे हैं, उनको उनका नुकसान दिख रहा। तो ये वाले सवाल आप उनसे करके हमें भी बता देकर मेरे भाई है दे। क्या रीजन है आप यहाँ पे किसान आंदोलन में आई और आप कई जगह पे वायरल हो गई? देखिए, किसान आंदोलन में आने का रीजन तो कुछ नहीं, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मैं किसान परिवार से हूँ, खेती भी मैंने कर रखी है, तो इसमें कोई रीजन तो है नहीं मेरा आने का। मेरा अधिकार था, मेरा हक था, मुझे आना चाहिए, तो मैं इसलिए आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरी वीडियो वायरल हो रही है, मेरे को बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद इतना दिया, और युवाओं ने इतने प्यार मोहब्बत अपना दिया, और मुझे समझा कि मैं उनकी आवाज़ पहुँचा रही हूँ, तो इसलिए वायरल हो रही है। तो इसमें कोई मुकदमा थोड़ी बनता है कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है। जी, बात तो मैं अपने किसानों की कर रही हूँ ना, और किसानों के हित की बात कर रही हूँ, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई अधिकार हमारा हमसे छीन ले, आने से हमने कोई रोक दे। जी, आपके बारे में जानना चाहते हैं लोग कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या आपकी पृष्ठभूमि है? हाँ जी, आपने बड़ा कैड़ा प्रश्न पूछ लिया। एक बड़े भाई थे, वो उन्होंने कल भी इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने भी पूछा था। मेरा नाम पूनम पंडित है, और मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, और राइफल एसोसिएशन जोड़ी से मैंने शूटिंग की शिक्षा ली है। वहाँ पे मेरी कोच नीतू शौरान जी हैं, मैडम साई की वो टीचर हैं, उनसे मैंने शिक्षा लिया है। वो हर जगह मेरे साथ में जाती थी। 10वीं 12वीं की जो पढ़ाई है मैंने मेरठ से की, उसके बाद BA में मैंने गजरौला से किया हुआ है। और जो मेरा शूटिंग का कैरियर था काफ़ी बहुत अच्छा था 2018 तक। 2018 में मेरा ओपन से इंटरनेशनल में जब गोल्ड मेडल हुआ, तो शूटिंग बड़ा महंगा गेम है, बड़े भाई बड़ी जिम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर, तो मैं उसको नहीं निभा पाई। तो मैंने वहीं पे शूटिंग को अब बिल्कुल बैठ कह दिया, उनसे नमस्कार कर लिया शूटिंग से कि अब मैं आपको नहीं झेल पा रही हूँ। और शूटिंग के करियर में मेरी जो मैडम है नीतू शौरान, और मेरे कोच जूनियर कोच वाजिद खान जी जो है, उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग किया। और मेरे परिवार से मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं होता था,
और आप समझते हैं कि गांव से लड़की अकेली जाए तो बड़ा भारी पड़ता है। तो मेरी जो मैडम है, मेरी कोच नीतू चौरान, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो स्पेशल थैंक यू उनके लिए। और उन्होंने मेरे को अपने पास सुलाना, अपने साथ लेके जाना, आना जाना सब उन्हीं के साथ मेरा होता था। बड़ा सहयोग उन्होंने मुझे शूटिंग में किया है। उसके बाद मेरे घर की थोड़ी स्थिति सी है, ख़राब हो गई। मैंने जॉब भी किया है। मैंने शूटिंग के बाद में 2018 में मैंने जब शूटिंग छोड़ दी, उसके बाद में मैंने एज ए बाउंसर जॉब की है। मिस सपना चौधरी हरियाणा की जो मशहूर डांसर हैं, उनके यहाँ पे मैंने जॉब किया। लास्ट जॉब मेरा 21 दिसंबर 2018 को था उनके यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मेरी बहन की शादी सी, तो मैंने छोड़ दिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। लेकिन मेरी समझ में एक मामला ना आवे भैया, यू आदमी सच बोलने से काहे को डरा है? हमने तो सुनी बीवी से डरा है, आदमी सच बोलने से भी डरा है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। सच बोलने तो मत डरो, ठीक है, बीवी होम मिनिस्टर हो, उन तो डरना चाहिए। देश की नारी सब पे भारी, जो तुम जैसे ऐसे आदमियों को निभारी, ठीक। तो आपको सच बोलने में क्या दिक्कत है? सच बोल लो। अक्षय कुमार क्या परेशानी है इस समय? वो भी आए हुए हैं। जी, अक्षय कुमार जो राष्ट्र, देखिए बड़ा अहम आपने सवाल उठा लिया। अक्षय कुमार जी इतने हेल्थ में फिट, परफेक्ट और एक्टोटाइज में वो बिजी हैं। हो सकता है कहीं अपना हेल्थ का प्रमोशन कर रहे हो, बिजी हो सके ऐसी बात। और मैं आपको बता दूं, कहीं वो अभी मैंने एक देखा था, वो उनसे मिले हैं, योगी जी से मिले ना। हाँ, हो सकता है उनके साथ मीटिंग में बिजी हो मेरे पास। वीडियो में कही गई बातों का फोरम 4 से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम 4 जिम्मेदार नहीं हो। या ये तारीख जब तक वे चाहेंगे तब तक चलेंगी। और मैं आपको बता दूं, देखिए दोनों ही, उनकी मम्मी जी जो है माननीय सांसद हमारी मथुरा से, और वो भी अब बैठ गए हैं। अब भैया उन्हें थोड़ी किसानों की परेशानी दिखेगी जब तक हम किसानों की तरह रहे। हमारा रहन सहन किसानों की तरह। शर्म करो, आपको इतना युवा पसंद करता है। सन्नी देओल जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसानों के परिवार से हो, आपने दिखाया, मैंने बहुत सी उसमें देखा है कि आपका रहना सहना भी सब गाँव जैसा है। तो इनको सहयोग करो, आप सरकार को नहीं करो। सरकार ने थोड़ी आपको बनाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया। पंजाब गुरदासपुर से आप हैं और देख नहीं रहे आप पंजाबी यहाँ पे कितना सहयोग कर रहे हैं, देश का किसान कितना सहयोग कर रहा है। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आप किसकी गोदी में जाके बैठो। अब की बार बना दिया आपको इन्होंने, अगली बार बना देंगे। अगर आप इस पार्टी या इस सरकार के पक्ष में ना होते, आज हमारे बीच में होते, तो हमें कितना अच्छा लगता, कितना सहयोग मिलता आपका, और भी युवा आपसे प्यार करता। आपकी इस हरकत से मेरे हिसाब से तो आपको आपकी जितनी भी पॉपुलैरिटी कम हो रही होगी। और मैं तो आपको बहुत पसंद करती थी, अब नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत का सहयोग कर रहे हैं। और भी बहुत हमारे आर्टिस्ट जो हैं, फिल्म इंडस्ट्री से नेता अभिनेता जो हैं, बहुत बचे हुए हैं जिनके मौन नहीं खुले हैं भैया। अनुपम खेर जी हैं जो हमेशा नेशनलिज्म की बात करते हो। भैया ऐसा हो सके इन्होंने उनके मुंह पे चिप्पी लगा दी हो। अब अनुपम खेर जी से पूछो, वो काहे को बोलेंगे? उनकी जब घरवाली है पार्टी में तो वो काहे को बोलेंगे? वे ना बोलेंगे, वो भी तो है। याद है मेरे अनुपम खेर जी की जो बीवी है किरण खेर जी, वो पार्टी में है, तो वो कैसे बोलेंगे? लेकिन मेरी समझ में एक मामला ना आवे भैया, यू आदमी सच बोलने से काहे को डरा है? हमने तो सुनी बीवी से डरा है, आदमी सच बोलने से भी डरा है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। सच बोलने तो मत डरो, ठीक है, बीवी होम मिनिस्टर हो, उन तो डरना चाहिए। देश की नारी सब पे भारी, जो तुम जैसे ऐसे आदमियों को निभारी, ठीक। तो आपको सच बोलने में क्या दिक्कत है? सच बोल लो। अक्षय कुमार क्या परेशानी है इस समय? वो भी आए हुए हैं। जी, अक्षय कुमार जो राष्ट्र, देखिए बड़ा अहम आपने सवाल उठा लिया। अक्षय कुमार जी इतने हेल्थ में फिट, परफेक्ट और एक्टोटाइज में वो बिजी हैं। हो सकता है कहीं अपना हेल्थ का प्रमोशन कर रहे हो, बिजी हो सके ऐसी बात। और मैं आपको बता दूं, कहीं वो अभी मैंने एक देखा था, वो उनसे मिले हैं, योगी जी से मिले ना। हाँ, हो सकता है उनके साथ मीटिंग में बिजी हो मेरे भाई, हो सके उनका भी कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी सहयोग उनका नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, सब देखेंगे, हम सबसे बात करेंगे। सबको हम जिन लोगों को हम सहयोग करते हैं ना, इन लोगों को, ऐसे लोगों को हम उन्हें फिर सहयोग नहीं करेंगे। हम खुद देखिए, हम सबकी तो कहते नहीं, हम खुद इनकी मूवी देखने नहीं जाने के कभी भी। और बता, जब ये सच के साथ नहीं तो हम इनके साथ नहीं। देखो मैं आपसे एक बात बता दूं, पहली बात तो शाहीन बाग वाला मुद्दा एक अलग था। ये हमारे किसान हैं, इसमें सभी किसान हैं, इसमें कोई धर्म कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। जब ये बोल रहे थे कि टुकड़े टुकड़े हो रहे, इन्हें पता होगा टुकड़े टुकड़े गैंग का जो मेन आदमी है, इनके दौरे फोन आया होगा, मेरे दौरे तो आया नहीं, इनके दौरा आया होगा कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये करवा रहे वो करवा रहे। ये देश का अन्नदाता है, किसान है, ये किसी भी समुदाय से किसी भी धर्म से इसको ना जोड़े, ये पूरा हमारा एक परिवार है और उनको पता होगा। आज वो क्यों चुप है? फिर मामला क्या भैया? इतना तो आदमी अपनी घरवाली से न डरता जितना सच बोलने से डर रहा। बड़ा अहम सवाल आपने करा, ये मैंने अपनी पहली बाइट में भी बोला।
एक बात आपको बता दूं, मैंने वो वीडियो देखी है, आपने देखी है नहीं देखी है? वो लड़की हमारे अंकल जी को कवर कर रही है, छू नहीं रही है, ऐसे कवर कर रही है, अंकल ऐसे पीछे हट रहे हैं, उनको ऐसे कवर कर रही है। तो आपको मैं बता दूं, नारी का हमारे देश में बड़ा सम्मान हुआ है, और जो और खुद लड़की इस तरीके से कर रही है उनको, तो आप सोच सकते हैं कि वो छेड़छाड़ हम लोग उनके साथ कर रहे हैं, या हमारे किसान बड़े बुजुर्ग भाई कर रहे हैं, या वो कर रही है। देखा नहीं आपको, इस तरीके से कवर कर रही है, इधर से कर रही है, उधर से कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, आप देश की नारी है, देश की लड़कियां ऐसे वाहियात हरकत करते हो। शुक्र है परमात्मा ने किसी न किसी एक खुदा के नेक बंदे को ईश्वर ने भेजा है वहां पे, जो उसकी वीडियो वो कवर हुई है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जी न्यूज कितना बढ़िया है, कितने साफ चैनल है और कितने साफ उनके लोग हैं, अंदाजा लगा सकते हैं उस वीडियो को, ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ 3-4 चैनल रिपब्लिक और जी न्यूज ही दिख रहे थे, तो और तो नहीं थे, तो फिर क्या है? भैया उनकी आईडी वे लगी हुई है, तो आप समझ सको आंदोलन का रुख बदलने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन बदनाम नहीं होने का, क्योंकि सच छुपता नहीं। देखा नहीं उनकी वीडियो कवर कितनी करी, किस बंदे ने करी, उसको स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से, जिसने भी वो वीडियो कवर करी, उस लड़की की वो हरकतें कवर करी है। अच्छा, उन लोगों का बजाय ये दिखाने के यहाँ जो शहादत हो रहा है उस पर कुछ नहीं भैया, आप कैसे ना दिखाया? हमारे बड़े बुजुर्ग गुलतान सिंह जी शहीद हो गए हैं, हमारे सरदार जी, मुझे उनका नाम नहीं पता, मेरे बाबा जी कश्मीर सिंह जी, ठीक है, मुझे उनका नाम नहीं पता। नमन उनको, ईश्वर अपने चरणों में जगह दे, परमात्मा इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे उनके परिवार को। बहुत ज्यादा दिखाया उन्होंने। अब वे कहांगे, वे जो पूछ रहे हैं जितने किसान शहीद हुए हैं ना, उनकी वो लाओ, सर्टिफिकेट लाओ, किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, सर्टिफिकेट लाओ। अब इतने मीडिया पे चल रहा है, इतना चल रहा है, ऊपर उनको श्रद्धांजलि दी, सर्दी में गुलतान सिंह जी हमारे शहीद हो गए। अब वो मीडिया कैसे ना दिखा रही, दिखावे सच। और वो जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वे आवे यहाँ पे देखें इसकी सर्टिफिकेट सच है नहीं है। बताओ, संजीव वर्मा जो भी है, आमे देखे यहाँ पे, इतने लोगों के बीच में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहाँ पे देखा नहीं पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने हमारे बुजुर्ग ने ऐसा काम किया, दुख हो गया, कष्ट होकर के। तो अब देखे ना, अब लिकाड़े में सर्टिफिकेट कि शहीद ये किसान आंदोलन में हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, आमे वे यहाँ पे आए वे, यहाँ फटके वे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार के, देश के हुक्मरान को? किसको? देश की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, भैया मान जाओ जल्दी, हमारे बहुत बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, हमारी हिम्मत टूटने की नहीं है, क्योंकि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं मानोगे, कल मानोगे, कल नहीं मानोगे, परसों मानोगे, आंदोलन जारी रहेगा, 50-50 पे खत्म नहीं होने का। दिमाग से गलत फहमी निकाल दे। मैं यही मेरा संदेश है आपको, और युवाओं को मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, बहुत ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। मेरी माताएं बहनें बड़ा सहयोग करी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत कर रहे हैं, बहुत सहयोग आपका मिल रहा है मुझे। किसान योजना अभी तक का 15 साल का रिकॉर्ड सर्दी ने तोड़ा है, तो सरकार को कुछ दिखता नहीं है कि तो ये वाली बात उनसे आप पूछा करो और हमें भी बताया करो। देख नहीं रहो कितनी देश की मट्टी पलित होगी, कितना देश का नुकसान हो गया। उन्हें उद्योगपतियों का, स्पेशल उन्हें उद्योगपतियों का दिख रहा है कि इतना नुकसान हो गया उनका, इतना नुकसान हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, वो हमारे घर का, हमारे देश का नुकसान नहीं है। और हमारी फसल वहाँ बिजार खा रहे हैं गाँव में, और हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हमारे देश का नुकसान नहीं है। यहाँ बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है, हमारी माता बहन लगी हुई लंगर सेवा कर रही है, ये हमारे देश का नुकसान नहीं है। अपने घर को छोड़ने पड़ रहे हैं, उनको उनका नुकसान दिख रहा। तो ये वाले सवाल आप उनसे करके हमें बता देकर मेरे भाई एक आधे। क्या रीजन है आप यहाँ पे किसान आंदोलन में आई और आप कई जगह पे वायरल हो गई? देखिए, किसान आंदोलन में आने का रीजन तो कुछ नहीं, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मैं किसान परिवार से हूँ, खेती भी मैंने कर रखी है, तो इसमें कोई रीजन तो है नहीं मेरा आने का। मेरा अधिकार था, मेरा हक था, मुझे आना चाहिए, तो मैं इसलिए आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरी वीडियो वायरल हो रही है, मेरे को बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद इतना दिया, और युवाओं ने इतने प्यार मोहब्बत अपना दिया, और मुझे समझा कि मैं उनकी आवाज़ पहुँचा रही हूँ, तो इसलिए वायरल हो रही है। तो इसमें कोई मुकदमा थोड़ी बनता है कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है। जी, बात तो मैं अपने किसानों की कर रही हूँ ना, और किसानों के हित की बात कर रही हूँ, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई अधिकार हमारा हमसे छीन ले, आने से हमने कोई रोक दे। जी, आपके बारे में जानना चाहते हैं लोग कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या आपकी पृष्ठभूमि है? हाँ जी, आपने बड़ा कैड़ा प्रश्न पूछ लिया। एक बड़े भाई थे, वो उन्होंने कल भी इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने भी पूछा था। मेरा नाम पूनम पंडित है, और मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, और राइफल एसोसिएशन जोड़ी से मैंने शूटिंग की शिक्षा ली है। वहाँ पे मेरी कोच नीतू शौरान जी हैं, मैडम साई की वो टीचर हैं, उनसे मैंने शिक्षा लिया है। वो हर जगह मेरे साथ में जाती थी। 10वीं 12वीं की जो पढ़ाई है मैंने मेरठ से की, उसके बाद BA MA मैंने गजरौला से किया हुआ है। और जो मेरा शूटिंग का कैरियर था, काफ़ी बहुत अच्छा
था 2018 तक। 2018 में मेरा ओपन से इंटरनेशनल में जब गोल्ड मेडल हुआ तो शूटिंग बड़ा महंगा गेम है, बड़े भाई बड़ी जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर, तो मैं उसको नहीं निभा पाई। तो मैंने वहीं पे शूटिंग को अब बिल्कुल कह दिया, उनसे नमस्कार कर लिया शूटिंग से कि अब मैं आपको नहीं झेल पा रही हूँ। और शूटिंग के करियर में मेरी जो मैडम है नीतू शौरान और मेरे कोच जूनियर कोच वाजिद खान जी जो हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग किया। और मेरे परिवार से मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं होता था, और आप समझते हैं कि गांव से लड़की अकेली जाए तो बड़ा भारी पड़ता है। तो मेरी जो मैडम है, मेरी कोच नीतू शौरान, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो स्पेशल थैंक यू उनके लिए। और उन्होंने मेरे को अपने पास सुलाना, अपने साथ लेके जाना, आना जाना सब उन्हीं के साथ मेरा होता था। बड़ा सहयोग उन्होंने मुझे शूटिंग में किया है। उसके बाद मेरे घर की थोड़ी स्थिति सी है, ख़राब हो गई, मैंने जॉब भी किया है। मैंने शूटिंग के बाद में 2018 में मैंने जब शूटिंग छोड़ दी, उसके बाद में मैंने एज ए बाउंसर जॉब की है। मिस सपना चौधरी हरियाणा की जो मशहूर डांसर हैं, उनके यहाँ पे मैंने जॉब किया। लास्ट जॉब मेरा 21 दिसंबर 2018 को था उनके यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मेरी बहन की शादी शुदी सी, तो मैंने छोड़ दिया।